Hi, fix your eyes forward on what you can do, not backwards on what you cannot change. Today is 13th of August 2021. Let us have a quick discussion of all these important topics. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। डांडेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड है कर्नाटका में। श्रीमती रेखा शर्मा जी को अभी 3 ईयर का एक्सटेंशन मिला है एज द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर विमेन। 10 अगस्त को वर्ल्ड लायन डे सेलिब्रेट करते हैं। वर्ल्ड बायोफ्यूल डे 2021 का थीम है प्रमोशन ऑफ बायोफ्यूल्स फॉर बेटर एनवायरनमेंट। वैसे एक पीआईबी का भी सर्कुलर मैंने देखा, उसमें लिखा था बायोफ्यूल्स फॉर सस्टेनेबिलिटी एंड रूरल इनकम। जेवलिन थ्रो डे हम सेलिब्रेट करते हैं August 7 को। द ईयर दैट वॉज नॉट द डायरी ऑफ अ 14-ईयर-ओल्ड लिखा है ब्रिशा जैन ने। सो दीज आर आंसर्स ऑफ यस्टरडेज क्वेश्चंस। आज के सवाल है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक एग्जाम वॉरियर्स? चेरो डांस इज अ डांस फॉर्म ऑफ विच इंडियन स्टेट? इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर लोकेटेड है? कैलिको म्यूजियम, अभी हैंडलूम डे सेलिब्रेट किया था हमने। कैलिको म्यूजियम ऑफ टेक्सटाइल्स इज लोकेटेड इन विच स्टेट? अरमा कोंडा इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन विच स्टेट? व्हाट इज द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ भूटान? भूटान हमारा नेबरिंग कंट्री है, इसका कैपिटल और करेंसी क्या है? सो दीज आर 6 क्वेश्चंस फॉर टुडे। आज की वोकैबुलरी है रिकम्बेंट, दैट इज लाइंग डाउन, लाइंग डाउन। सैवेज, सैवेज रिप्लाई। ब्रूटल, फियर्स, वाइल्ड, विशियस है, क्रूअल भी हो सकता है। बाउंटी, बाउंटी का मतलब होता है मैग्नैनिमिटी, या जैसे आपने कुछ कोड में एरर फाइंड किया तो उसके लिए बाउंटी मिलेगी। प्राइज, जनरोसिटी, लिबरलिटी, रिवॉर्ड। राइवल का मतलब वो कॉम्पिटेंट है, कॉम्पिटेंट है, ओपोनेंट है, कंपटीशन हो रहा है वहां पे, एनिमी है, कॉम्पिटिटर या फिर कॉम्बैटेंट है। ट्रम्पेट का मतलब होता है आप अपना ढिंढोरा पीट रहे हैं। प्रोक्लेम वाइडली, हेराल्ड, ब्रॉडकास्ट, एडवर्टाइज, अनाउंस, प्रोक्लेम, पब्लिसाइज, एक्सटॉल. So these are some vocabulary words. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. आज के टॉपिक्स हैं। आज हम पढ़ेंगे काबुल ऑफर्स टू शेयर पावर। तालिबान स्ट्राइड्स आगे कर रहा है और इससे यहाँ की जियो पॉलिटिकल सिचुएशन काफ़ी बदल रही है। विल हैव अ टॉक। देन GSLV F10 फेल्स टू पुट सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट। SDM एक्ट्स अगेंस्ट रूल्स, ड्रॉज कोर्ट्स आयर। ये जो SDM है, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, कोर्ट ने यहाँ पे कंटेम्प्ट यहाँ पे ऑब्जर्व किया है। Retail inflation eases to 5.6% in July. Some relief is there. Then this is metallic powder coated thread. जब हम kites ऐसे fly करते हैं तो metallic powder coated thread नहीं यूज करना है, दिल्ली पुलिस। Another warning है हिमाचल प्रदेश and landslip. Eye in the sky, squaring up to India's education emergency. This is education emergency. Parliament is abdicating its oversight role. India in Olympics. This is Justice Nariman. Common survey to count elephants and tigers. इंडिया सऊदी अरेबिया बिगिन नेवल एक्सरसाइज। 5G आ रहा है और आज हम हिंदी में देखते हैं एडजर्नमेंट, एडजर्नमेंट साइंड है, प्रोरोगेशन एंड डिसोल्यूशन. दिस इज सीसेट सॉल्यूशंस एंड सर्टेन क्वेश्चंस. So we are going to talk about all these important topics in next about 35 to 40 minutes. Our reference material is this The Hindu and this is Indian Express. Both are Delhi edition. So ये front page है The Hindu का. First news है, ये news आ रही है काबुल. काबुल offers to share power. See, तालिबान जो है USA का विड्रॉवल हो रहा है, नाटो सोर्सेस का विड्रॉवल हो गया, तो इससे जो अफगानिस्तान की डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो हो गई वीकन। और जो तालिबान है, तालिबान विद द सपोर्ट ऑफ पाकिस्तान यहाँ पे स्ट्राइड्स कर रहा है और जो इम्पोर्टेंट शहर है उसको कैप्चर कर रहा है। तो तालिबान सीज कर रहा है पावर इन अफगानिस्तान बाय फोर्स। सो हुज इन कंट्रोल इन अफगानिस्तान? कल 12 अगस्त तक की सिचुएशन ये है कि जो हेरात प्रोविंस है, मजार शरीफ है, काबुल अभी 90 डेज में फॉल होने का ऐसा प्रिडिक्शन है। कांधार, दिस इज लश्कर गाह। तो ये जो शहर है ना, वन बाय वन सारे जो प्रोविंसेस हैं वो तालिबान कैप्चर कर रहा है।
द गवर्नमेंट हैज सबमिटेड अ प्रपोजल टू कतर एज मीडिएटर। अब सी, हम कुछ टाइम से ये देख रहे थे तालिबान और अफगानिस्तान की जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है अशरफ गनी की, ये टॉक्स भी कर रहे हैं ताकि ब्लड बाथ नहीं हो, सिविल वॉर नहीं हो, वायलेंस नहीं हो, और इसमें यूएसए और जो दूसरे बाहर के कंट्रीज हैं वो एज अ मीडिएटर भी बने। तो यहाँ कतर में वापस तालिबान को ऑफर दिया है डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट में कि ये वायलेंस बंद हो, और इसके बदले में तालिबान के साथ पावर शेयरिंग के लिए भी रेडी हो गया है काबुल, दैट इज अशरफ गनी गवर्नमेंट। दिस इज अ बिग डेवलपमेंट। दिस टेल्स कि डे बाय डे तालिबान स्ट्रांग होता जा रहा है। द प्रपोजल अलाउज द तालिबान टू शेयर पावर इन रिटर्न फॉर अ हॉल्ट इन वायलेंस इन द कंट्री। अब सी, बिकॉज अफगानिस्तान हमारा नेबर भी है, यहाँ अगर कुछ भी डिस्टर्बेंस हुआ, कोई भी प्रॉब्लम हुआ, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो हमारे टेरिटोरी पे भी उसके रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। ये जो होता है ना, स्पिल ओवर इफेक्ट होता है यहाँ पे। यहाँ अगर वायलेंस हो रहा है, यहाँ पे अगर टेररिज्म बढ़ रहा है, यहाँ पे अगर रिफ्यूजी क्राइसिस हो रहा है, तो इसका इम्पैक्ट हमारे यहाँ भी पड़ेगा। तो दैट इज वाई वी आर ऑल्सो वेरी कंसर्न। अब पूरे वर्ल्ड में अगर देखें ना, अफगानिस्तान की वैसे तो हमने हिस्ट्री भी देखा है, ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर बोलते हैं। आज की डेट में अगर अफगानिस्तान में जो डिफरेंट कंट्रीज हैं उनके स्टेक होल्डर्स देखें तो वो ये है। रशिया, रशिया का स्टेक और इंटरेस्ट अफगानिस्तान में इसलिए इतना ज़्यादा है बिकॉज यू रिमेंबर एक टाइम था 70s 80s में, यूएसएसआर डिसइंटीग्रेशन से पहले अफगानिस्तान में कम्युनिस्ट का काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल था, सोशलिज्म। रशिया के डिफीट के बाद यूएसए ने एंट्री किया, रशिया का डिफीट हुआ, रशिया फिर से अपना यहाँ स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाने की कोशिश करेगा। तो रशिया इज वेरी मच इंटरेस्टेड कि डिफीट टू यूएसए, यूएसए हारेगा, रशिया को फायदा होगा। रशिया एक बहुत बड़ा वेपन सप्लायर है, वेपन्स सप्लायर। रशिया हमें भी हथियार बेचता है, रशिया पाकिस्तान को भी हथियार बेचता है, रशिया इस पूरे जोन में वेपन सप्लाई कर रहा है। तो अगर वॉर होती है, तो वॉर तो हमें पता ही है मल्टी बिलियन डॉलर बिजनेस है, कंट्री विल गेट बेनिफिटेड। सेकंड, चाइना, चाइना भी प्योर इकोनॉमिस्ट है, इकोनॉमी इसका सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड है। चाइना को जो इंटरेस्ट है ना अफगानिस्तान में, वो यहाँ के लोगों पे नहीं है, चाइना को इंटरेस्ट है यहाँ के मिनरल्स में, यहाँ के रिसोर्सेज में। मिनरल्स एंड रिजर्व, यहाँ रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी है, मेटल्स भी है, मिनरल्स भी है, चाइना को उस पर इंटरेस्ट है। सेकंड जो है चाइना का इंटरेस्ट, वो है कनेक्टिविटी का, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। बिकॉज चाइना वांट्स कनेक्टिविटी टू दिस इंडियन ओशन, और इसलिए चाइना को पाकिस्तान इतना प्यारा लगता है। सेकंड, चाइना वांट्स कनेक्टिविटी टू दिस यूरोपियन कंट्रीज, और उसके लिए अफगानिस्तान कनेक्टिविटी इज इंपॉर्टेंट, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। थर्ड है पाकिस्तान, पाकिस्तान स्ट्रैटेजिक गेन्स लेना चाहता है। पाकिस्तान जो कंट्री है वो प्योरली ब्लेस्ड है बिकॉज ऑफ इट्स जोग्राफिकल सिचुएशन, जोग्राफिकल लोकेशन। सेंट्रल एशिया का एक्सेस मतलब पाकिस्तान के थ्रू ही जाना है, तो पाकिस्तान इस बात को एनकैश करता है। पाकिस्तान आर्म ट्विस्ट करता है यूएसए और वर्ल्ड को कि हमारे को हेल्प करो, नहीं तो हम आपको एक्सेस बंद कर देंगे, प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। सो दिस इज पाकिस्तान स्ट्रैटेजी। पाकिस्तान एनिमोसिटी इंडिया भी है, तो वो कॉर्नर करने की कोशिश करेगा इंडिया को। अब इंडिया के क्या स्टेक है यहाँ पे? इंडिया सबसे ज़्यादा जो वरिड है वो है दिस स्पिल ओवर इंसर्जेंसी, कि ये जो मॉन्स्टर्स यहाँ पे बन रहे हैं ये स्प्रेड होंगे, और इससे पूरा जो एरिया है ना वहाँ पे डिस्टेबिलिटी आएगा। पाकिस्तान भी इससे बचेगा नहीं, डिस्टेबिलिटी हर जगह फैलती है, इंसर्जेंसी। सेकेंड, इंडिया ने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं, इन्वेस्टमेंट किए हैं, डैम्स बनाए, हमने पार्लियामेंट बनाया, रोड्स बनाया, सो मच ऑफ इन्वेस्टमेंट, वो सब वेस्ट हो सकता है। थर्ड है सेंट्रल एशिया का एक्सेस हमें भी चाहिए फॉर ट्रेड पर्पसेस। हमारी एक पॉलिसी है, हम नो बूट्स ऑन ग्राउंड रखते हैं, मतलब हमारे सोल्जर्स ऐसे हम थर्ड कंट्री में वॉर के लिए नहीं भेजते हैं, केवल इंटरनेशनल पीस कीपिंग फोर्स में इंडियन आर्मी, इंडियन फोर्सेस पार्टिसिपेट करती है। तो दिस इज़ अवर स्ट्रैटेजी। इंडिया के पास अभी ज़्यादा कुछ करने के लिए है नहीं, बिकॉज हमने एम्फेसाइज किया था सॉफ्ट पावर पे, और यहाँ हार्ड पावर की अभी ज़्यादा ज़रूरत नज़र आ रही है। तालिबान को शुरू में हमने रिकॉग्नाइज भी नहीं किया, बात भी नहीं किया, टॉक्स भी नहीं हुए, बट बैक चैनल डिप्लोमेसी इज एट वर्क। द पॉइंट इज दिस सिचुएशन इज वेरी वेरी फ्लूइड। अगले 1-2 महीने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड को यहाँ पे इंटरवीन करना चाहिए, अदरवाइज दिस इज गोइंग टू बी अ कंप्लीट chaos. GSLV F10 fails to put satellite into
ऑर्बिट। और मीनवाइल जो यूएसए है ना, इसका बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा है। ये क्लियर एग्जांपल है, डिक्लाइनिंग है यूएसए की पावर। यूएसए इज नो मोर द सेम कंट्री विच इट यूज्ड टू बी। डिक्लाइनिंग पावर, बहुत गैर जिम्मेदार तरीके से यहाँ पे एक्ट किया है। GSLV F10 fails to put satellite into orbit। अब ये जो दूसरा न्यूज़ है, दिस इज अबाउट GSLV F10। इसरो का बड़ा इंपॉर्टेंट मिशन था ये, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल F10। क्रायोजेनिक जो अपर स्टेज था वो इसका वर्क नहीं किया जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था। क्रायोजेनिक मतलब वेरी लो टेम्परेचर, -50 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो। तो ये ज़रूरी होता है फॉर हैवी लिफ्टिंग के लिए। तो ये जो था ना GSLV F10, ये हमने रिवर्स इंजीनियरिंग से बनाया था, दिस रशियन लॉन्च व्हीकल की रिवर्स इंजीनियरिंग से। बट ये वर्कआउट नहीं हुआ। कुछ इसके पिछले कुछ टाइम पे सक्सेस भी हुए हैं, कुछ मिसेस भी हुए हैं। द पॉइंट इज कि दिस इज कॉज ऑफ वरी। लॉन्च अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट इसमें हमें लॉन्च करना था, EOS-03। देखिए, दो चीज़ होती है, एक लॉन्च व्हीकल होता है, मतलब वो रॉकेट है जिससे सैटेलाइट को हम स्पेस तक पहुंचाएंगे। दूसरा होता है सैटेलाइट जो रॉकेट के अंदर होता है। तो सैटेलाइट EOS-03 इज गुड। प्रॉब्लम आया इस लॉन्च व्हीकल में, GSLV में। ये प्रपोल्शन इसके एक्टिव नहीं हो पाए। फिलहाल इस पे अभी कुछ बोलना करेक्ट नहीं है, लेट अस वेट, इसरो इसमें क्लैरिफिकेशन देगा अभी। ये जो सैटेलाइट थी ना, वो रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए ज़रूरी थी, लैंडमास के लिए मॉनिटरिंग। और फ्यूचर मिशंस में अब इसका क्या इम्पैक्ट होगा ये देखना होगा। बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट तो नहीं होगा, बिकॉज ये जो इंजन है दिस इज़ डिफरेंट। जो हम सेकेंड इंजन जो यूज़ करेंगे उसको आगे भी देखते हैं, उसमें इतना इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। बट द पॉइंट इज़, ये जो फेलियर्स होते हैं ना, इससे थोड़ा मोरल डाउन होता है। द पॉइंट इज़ वी नीड टू वर्क ऑन दिस। कोविड-19 का पैंडमिक है, इसरो भी सफ़र कर रहा है। अभी निसर मिशन जो है ना, इसका एम है टू मेजर द अर्थ्स चेंजिंग इकोसिस्टम एंड डायनामिक सरफेसेस, इंफॉर्मेशन अबाउट बायोमास, नेचुरल हैजार्ड, सी लेवल राइज, ग्राउंड वाटर। अभी IPCC की रिपोर्ट पढ़ी ना, उसके कॉन्टेक्स्ट में ये निसर मिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। निसर मिशन जो है ये हम कर रहे हैं विद दिस कोलैबोरेशन विद नासा। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो अब देखते हैं यहाँ पे क्या आगे होता है। ओके, देन दिस इज SDM एक्ट्स अगेंस्ट रूल्स, ड्रॉज कोड्स ISC। SDM जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, SDM है, सेफ्टी सिक्योरिटी जिनकी ड्यूटी है, उनको ज़रूरत होता है कि वो जो लॉज हैं, रूल्स हैं, उनको लेटर एंड स्पिरिट में फॉलो करें, वरना वहाँ पे कंटेम्प्ट भी आ सकता है। सी, ये जो बात है वो ये बात है कि एक कपल था, वो इंटरफेथ मैरिज कर रहा था। उसके लिए उन्होंने अप्लाई किया यहाँ डिपार्टमेंट में, और SDM ने उनकी फैमिली में ये नोटिस सेंड कर दिया। तो इससे क्या होता है, जो इंटरफेथ कपल है उसकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। तो दिस इज एन एरर, ये नहीं करना चाहिए था। कोर्ट ने इसी बात पे कहा कि इस SDM ने कंटेम्प्ट किया है यहाँ पर। सी, राइट टू मैरिज जो है ना, ये एक फंडामेंटल राइट है। राइट टू मैरिज इज अ फंडामेंटल राइट। राइट टू लाइफ है। गवर्नमेंट की जो ड्यूटी होती है वो होती है कि प्रोवाइड करे सेफ्टी को, प्रोवाइड करे प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन एंड सेफ्टी जो है उसको इंश्योर कराए सारे इंटरफेथ ऐसे जो भी मैरिजेस होती है। जब भी मैरिजेस होती है ना, तो मैरिजेस के लिए ये एक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी हम कनाडा का भी एग्जांपल देख रहे थे, प्रॉक्सी मैरिजेस ज़्यादा हो रही है। तो कीप दिस इन माइंड, सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट होता है वो होता है रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज। whenever you are getting married, always register your marriage। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 है, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस कुड एक्ट एज अ शील्ड टू यू। ओके, सो मैरिज में हमेशा रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है, और दिस स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये चीज़ आप फॉलो कर रहे हो ना, तो गवर्नमेंट आपके साथ खड़ी रहेगी, वो आपको सेफ्टी प्रोवाइड करेगी, वो आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। अब जो मैरिजेस जैसी बातें होती है, ये हम GS1 में सोशो इकोनॉमिक जो कंडीशंस है इंडिया की, उससे लिंक कर सकते हैं। मैरिज में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो ये दो पर्सन होते हैं हु आर गेटिंग मैरिड। सो दिस इज SDM एक्ट्स, और गवर्नमेंट यहाँ पे रूल बाउंड है आपको सेफ्टी और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए। ओके, देन दिस इज रिटेल इन्फ्लेशन eases to 5.6% in July। सी,
आरबीआई को थोड़ा आराम मिल गया है बिकॉज जो इन्फ्लेशन था वो 6% था जून में 6%। और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का मैंडेट कितना है, 4 ± 2%। तो अपर थ्रेशोल्ड पे इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन कम करने का सबसे आसान तरीका क्या है, मार्केट से लिक्विडिटी स्क्वीज कर दो, पैसा खींच लो। ना रहेगा पैसा, ना वो ज़्यादा खर्च करेंगे और इन्फ्लेशन अपने आप नीचे आ जाएगा। बट अगर आप पैसा खींचोगे मार्केट से तो उससे इकोनॉमिक ग्रोथ इम्पैक्ट हो जाएगी। तो इसलिए आरबीआई को टेंशन हो जाता है। फ्यूल और लाइट इन्फ्लेशन जैसे 12.7% हो गया था लास्ट मंथ में, जून में। थोड़ा कम हुआ है 0.4, बट दिस इज गुड। फिस्कल पॉलिसी जो होती है उसमें इन्फ्लेशन टारगेटिंग एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है। फ्यूल प्राइसेस, फूड प्राइसेस ये बड़ी वोलाटाइल होती है, स्काई रॉकेट होती है। तो ज़रूरी होता है इन्फ्लेशन को टारगेट करें। अब इन्फ्लेशन के लिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, टारगेटिंग 4 ± 2% होता है। लॉकडाउन के कारण सप्लाई और डिमांड के चैलेंजेस आए, फ्यूल प्राइसेस, इंटरनेशनल क्रूड ऑयल बढ़ा तो स्काई रॉकेट हो गया फूड इन्फ्लेशन। हमने ये नोट भी प्रिपेयर किया। ये सारी बातें ना आपको टिप्स में याद होनी चाहिए कि जहां इन्फ्लेशन देखा आपने फटाफट ये सारे पॉइंट्स लिख दिए। ये लेवल अचीव करना है आपको। मीनिंग, टाइप्स, मेजरमेंट, इम्पैक्ट, एमपीसी, डिफिकल्टी, ट्रेंड, रिपोर्ट्स, टर्मिनोलॉजीज एटसेट्रा। ओके, देन आप एक बार 19 Feb का भी वीडियो देखो, इन्फ्लेशन रिलीफ। स्टेबल ग्रोथ और स्टेडी इन्फ्लेशन। अगर ग्रोथ जो है वो स्टेबल है और जो इन्फ्लेशन है वो स्टेडी है तो इसको बोला जाता है पोटेंशियल जीडीपी। पोटेंशियल जीडीपी मतलब हमारी जीडीपी मैक्सिमम किस कैपेसिटी को अचीव कर सकती है, पोटेंशियल जीडीपी। मुझे बस थोड़ा टाइम और दो, मैं इसका पूरा वो वोकैबुलरी वाला पीडीएफ है वो अभी शेयर करूंगा। और एमसीक्यूज भी मोस्ट प्रोबेबली अपन 15 अगस्त से स्टार्ट करते हैं। ओके, डेली एवरीडे विल सॉल्व 25-30 क्वेश्चंस एवरीडे जब तक आपके एग्जाम्स होंगे प्रीलिम्स तक। ओके, तो इससे काफ़ी अच्छा हम प्रीलिम्स मोड में आ जाएंगे। बाकी मेंस मोड तो कंटिन्यू रखना है। वैसे तो दोनों को सेपरेट नहीं करना चाहिए, बट अभी एग्जाम्स पास है तो अपन प्रीलिम्स मोड में डेली एमसीक्यूज 25-30 एमसीक्यूज एवरीडे सॉल्व करेंगे। ओके, और इन दैट वीडियो आई विल ट्राई टू शेयर कि कैसे अप्रोच करना है, एलिमिनेट कैसे करना है, लाइक दैट। ओके, विल मेक इट गुड। सो फॉर नाउ अभी हमें जो मेंस का जो चल रहा है वो कंटिन्यू करना है, बिकॉज इन रियल टर्म्स कोई डिफरेंस होता नहीं है मेंस और प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी में, दोनों कंबाइंड होती है। तो जैसे ये 2020 का सवाल है, डिफाइन पोटेंशियल जीडीपी। अब आपको इसका वोकैबुलरी पता है ना, पोटेंशियल जीडीपी मतलब कितना एक्चुअल पोटेंशियल है जीडीपी का। शब्दों में जाओ, पोटेंशियल जीडीपी, स्टेबल ग्रोथ और स्टेडी इन्फ्लेशन में इसके डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं ये बताओ। तो ये पहला पार्ट हुआ। दूसरा पार्ट, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट हैव बीन इनहिबिटिंग, मतलब रोक के रखे हैं इंडिया को फ्रॉम रियलाइजिंग इट्स पोटेंशियल जीडीपी। तो दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। सी, आजकल जो प्रीलिम्स के सवाल भी है ना वो बड़े 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 सवाल आने लग गए। सेंटेंसेस लंबे लंबे सेंटेंसेस होते हैं और वो थोड़े कॉम्प्लेक्स भी लगते हैं। इसीलिए डे वन से आई एम टेलिंग यू कि कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स डेवलप करिए। पढ़ना आना चाहिए और जल्दी जल्दी पढ़ना आना चाहिए, वरना स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जल्दी जल्दी पढ़ने में पूछा कुछ और जाता है, वो समझते कुछ और है और लिखते कुछ और ही देते हैं, तो उसमें मार्क्स नहीं मिलते हैं फिर। तो दैट इज़ वाई कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स अच्छी रखनी है, राइटिंग स्किल्स अच्छी रखनी है। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात केवल एक ही है, डिसिप्लिन प्लस डेडिकेशन। रोज अगर आप पढ़ रहे हो, यू आर वेरी एवरेज स्टूडेंट, बट अगर आप डेली एफर्ट डाल रहे हो ना, आप क्वालिफाई करोगे एग्जाम। ओके, रिमेंबर दिस। अब तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। तो ये फ्रंट पेज था द हिंदू का, ये सेकंड सेकंड पेज है। यहाँ अगेन दिल्ली पुलिस का आया है। जो भी ऐसे सर्कुलर्स आते हैं ना वो सब है आइडियाज। आइडियाज न्यूज़पेपर में बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज मिलते हैं। इंस्ट्रक्ट योर चिल्ड्रन नॉट टू यूज मेटेलिक पाउडर कोटेड थ्रेड। अब बच्चे क्या करते हैं, इसको बोलते हैं मांझा, इससे पतंग उड़ाते हैं। मांझा जितना ज़्यादा, पहले इसमें कांच वाँच ऐसे लगाते थे तो उससे दूसरी पतंग काटने में आसानी होती है, बट अभी चाइनीज़ मांझा भी आ रहा है, उसमें मेटालिक भी कुछ होता है। मेटालिक मतलब कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो इससे बड़े नुकसान होते हैं। यूजिंग मेटेलिक पाउडर कोटेड थ्रेड वाइल फ्लाइंग अ काइट डेंजरस है, सेफ्टी हैजार्ड एंड और पनिशेबल ऑफेंस भी है। सी, जैसे बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, यहाँ हाई टेंशन वायर लाइन है तो इससे करंट नहीं लग सकता इन्हें, दिस इज रॉन्ग। ओके, इलेक्ट्रोक्यूशन का खतरा है यहाँ पे। सेकेंड,
नेवर अटेम्प्ट टू रिमूव योर काइट योर सेल्फ फ्रॉम अ पावर लाइन। ये जो काइट है कितनी महंगी होगी, आपकी जिंदगी से ज्यादा महंगी तो नहीं है ना, तो कभी खुद से ऐसे प्रयास नहीं करने। कई बार बच्चे ऐसे छत से गिर भी जाते हैं। मेटेलिक मांझा से ऐसे कट भी हो जाता है, इंजरी हो जाती है, और ये बर्ड्स के लिए भी बहुत डेंजरस है। तो पतंग उड़ाइए बट ये चीज यूज मत करिए, मेटेलिक पाउडर कोटेड थ्रेड, और लोगों को अवेयर करिए। Then this is editorial. This editorial is another warning. आईपीसीसी ने वार्निंग दिया, लैंडस्लिप्स वार्निंग दे रहे, बट हम वार्निंग समझ ही नहीं पा रहे। कैटास्ट्रॉफी है, सीवियर होती जा रही है। आप देखो, साइक्लोन्स ज्यादा फ्रिक्वेंट हो रहे हैं, साइक्लोन्स ज्यादा इंटेंस हो रहे हैं। क्लाइमेट चेंज के कारण हर हर महीने हम हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट, यहाँ ऐसे डिजास्टर्स देखते हैं। ऑलमोस्ट एवरी मंथ वी आर सीइंग दिस, सो दिस इज नॉट राइट। हमें ज़रूरत है कि हम डेवलपमेंट जो पैराडाइम है उसको नियो डिटर्मिनिज्म के साथ लिंक करें। मल्टीपल एजेंसीज आती है, फिर जब जैसे डिजास्टर होता है तो ये तो अपना ड्यूटी करेंगे, आईटीबीपी, नेशनल एंड स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, फ्रेनेटिकली ट्राइंग टू रेस्क्यू सर्वाइवर। बट द पॉइंट इज, ये जो डिजास्टर है ना, इनका नंबर बढ़ता जा रहा है और इंटेंसिटी बढ़ता जा रहा है। क्लाइमेट चेंज, रेनफॉल, सेसिमिसिटी, हिमालय है तो यहाँ पे भूकंप भी आते हैं, रेनफॉल है ज़्यादा होता है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। तो दिस इज अ फ्रेजाइल इकोसिस्टम, और यहाँ एंथ्रोपोजेनिक स्ट्रेस हो रहा है। ट्रैवल, टूरिज्म, पॉपुलेशन बढ़ रही है, खेती करना है, तो हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। नदियों के जो बैंक्स हैं वहाँ पे हम मकान बना रहे हैं, हम जो स्लोप है उसको बैरन कर रहे हैं, तो उससे लैंडस्लिप्स बढ़ रहे हैं। लैंडस्लाइड हैजार्ड जोनेशन मैप जो है, सी कल ही हमने देखा, जोनेशन मैप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये कीवर्ड इंपॉर्टेंट है, जोनेशन मैप। मतलब आपको आइडिया लग गया है कि कहाँ हैजार्ड ज़्यादा है, कहाँ कम है, तो उसके अकॉर्डिंग आप प्लानिंग करोगे। लैंडस्लाइड हैजार्ड जोनेशन मैप ऑफ इंडिया मार्क्स ओवर 70% ऑफ द स्टेट एज हाई रिस्क। हिमाचल 70% से ज़्यादा हाई रिस्क है, 14% सीवियर टू वेरी हाई रिस्क है। तो हिमाचल प्रदेश में आप एक हद के बाद ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंथ्रोपोजेनिक लेड जो है वो नहीं कर सकते। यू हैव टू नियो डिटर्मिनिज्म ही चलेगा वहां पे, बिकॉज सो मच ऑफ एरिया इज अंडर दिस लैंडस्लाइड हैजार्ड जोनेशन। डेवलपमेंट मॉडल जो यहाँ पे हो वो प्रायोरिटाइज अगर करता है हेविली इंजीनियर्ड स्ट्रक्चर, जैसे बड़े बड़े डैम्स बना दिए, हाइड्रो पावर बना दिया, और रॉक ब्लास्टिंग हो रही है। रॉक को तोड़ते कैसे हैं, डायनामाइट लगा के, तो उससे जो स्ट्रक्चर ऑफ रॉक है वो वीकन हो जाता है और लैंडस्लिप हो जाता है। ट्री फेलिंग है, जो पेड़ों की जड़ें होती है ना वो मिट्टी को बांध के रखती है। ट्री फेलिंग से डिफॉरेस्टेशन, लैंडस्लिप, इनंडेट कर रहे हैं लार्ज स्पेसेस। तो दीज ऑल थिंग्स आर जेपर्डाइजिंग इंटीग्रिटी ऑफ माउंटेन स्लोप्स, और ऐसे जो है ना माउंटेन स्लोप्स बढ़ते ही जा रहे हैं ये सब इवेंट्स। तो द पॉइंट इज, वी नीड सस्टेनेबल टूरिज्म, फार्म बेस्ड इकोनॉमी, वी नीड टू लिव इन हार्मनी विद नेचर। अदरवाइज ये जो स्टेट्स हैं यहाँ पे ऐसे डिजास्टर्स होते ही रहेंगे। दिस इज अनदर वार्निंग। अब इस पे भी एक सवाल देखते हैं। The scope of growth and development in the ecologically fragile states. Ecologically fragile states, ये पहला कीवर्ड है। तो यहाँ हमें फ्रेजाइल देखना है, बट इकोनॉमिक फ्रेजाइल नहीं देखना है, इकोलॉजिकली फ्रेजाइल देखना है। जैसे कि राजस्थान में जैसे डेजर्ट एरिया है, इकोलॉजिकली फ्रेजाइल है। हम साउथ में जाते हैं, लक्षद्वीप में अभी डेवलपमेंट की बात चल रही थी, बट वो फ्रेजाइल यूनियन टेरिटरी है। सेम इज विद अंडमान निकोबार, वहाँ यूटीज है। पूरा पूरा जो नॉर्थ ईस्ट है वो काफ़ी फ्रेजाइल है, हिमालयाज फ्रेजाइल है। तो जो इकोलॉजिकली फ्रेजाइल स्टेट्स है अक्सर ये पिछड़ जाते हैं, बिकॉज यहाँ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं हो सकता। जो काम तमिलनाडु में हम कर सकते हैं, गुजरात में कर सकते हैं, महाराष्ट्र में कर सकते हैं, वो इन हिमालयन स्टेट में नहीं कर सकते, बिकॉज दे आर फ्रेजाइल। तो यहाँ ग्रोथ और डेवलपमेंट कैसे करें? अब यहाँ एनवायरनमेंट भी दिख रहा है, यहाँ इकोनॉमी भी दिख रहा है, तो दिस इज GS3। सजेस्ट सम डूज एंड डोंट्स। अब आप आइडिया दो कि यहाँ हम कैसे डेवलपमेंट करें ताकि ये जो फ्रेजाइल स्टेटस है मेंटेन भी रहे और प्रोग्रेस भी हो पाए, हम नेचर के साथ बढ़ के आगे बढ़े, मिलके आगे बढ़े। तो स्कोप क्या है, डूज एंड डोंट्स क्या है? सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये है आई इन द स्काई। सी, इसरो मस्ट ओपन इटसेल्फ टू पब्लिक गेज। जब हम पब्लिक लाइफ में होते हैं ना तो हमारी हर दिन हर बात पे स्क्रूटिनी होती है, स्क्रूटिनी होती है। दिस इज पब्लिक गेज एंड दिस इज वेरी नॉर्मल थिंग। नॉट शाई अवे फ्रॉम शेयरिंग इट सक्सेसेस एंड फेलियर। द पॉइंट इज, फेलियर से कभी डरना नहीं चाहिए,
सक्सेस को कभी भी ओवर द हेड जाने नहीं देना चाहिए, सक्सेस कभी दिमाग में नहीं चढ़नी चाहिए, फेलियर कभी दिल में नहीं चढ़ना चाहिए। सक्सेस एंड फेलियर, बिकॉज सक्सेस एंड फेलियर पार्ट ऑफ लाइफ होते हैं, पार्ट ऑफ लाइफ होते हैं, अप डाउन्स आते हैं। लर्न लेसन्स क्विकली, दिस इज द मैसेज। तो इसरो का फेल हुआ, नो बिग डील, लर्न द लेसन और रिपीट नहीं करें मिस्टेक। रीसेट अटेम्प्ट है जो इसरो का, टू प्लेस एन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-3 जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में, फेल हो गया। इसमें परफॉर्मेंस एनोमली हुआ है। अब सी, इसरो ने अभी कुछ बोला नहीं है, बस एक ही स्टेटमेंट दिया है सिवान साहब ने कि परफॉर्मेंस एनोमली हुई है, मतलब कुछ गड़बड़ हुआ है। तो अभी हम मन से बातें नहीं बनाएंगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मेल फंक्शन हुआ है, कुछ ही दिनों में इसका क्लैरिफिकेशन आएगा। अब इससे क्या इम्पैक्ट होगा? पाइपलाइन में है आदित्य L1 जो सन के लिए हमें भेजनी थी सैटेलाइट्स, सन वॉचर, गगनयान मिशन भी है जिसमें हम अपने एस्ट्रोनॉट्स को भेजेंगे, ह्यूमंस टू स्पेस। तो इस पे फेलियर्स का इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। Scientists of all people should wear the belief that failure is as much part of the game as success. As a student, आप भी समझो, failure is as much part of the game as success. From a culture of warding of eyes, the organization should embrace the limelight. So this is again good, eye in the sky. स्क्वायरिंग अप टू इंडियाज एजुकेशन इमरजेंसी, ये लीड आर्टिकल है, ये एडिटोरियल हो गया। आई इन द स्काई, ये लीड आर्टिकल है। स्क्वायरिंग अप टू इंडियाज एजुकेशन इमरजेंसी, रेगुलर टॉक्स है, डिफरेंट कंट्रीज के मॉडल्स हैं, हर कंट्री सफ़र कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है टू प्रोवाइड एजुकेशन। वाई? बिकॉज ऑफ कोविड-19 एंड लॉकडाउन। तो फॉर्मल लर्निंग कैसे लाएं? एजुकेशन, हेल्थ, लाइवलीहुड से जो लिंक्ड हो। लर्निंग के लॉसेस हुए हैं, सोशो इकोनॉमिक स्ट्रेस हुआ है, दिस इज अ रियलिटी। एजुकेशन इमरजेंसी रूम जो है, काफ़ी अच्छा पैराग्राफ है ये। एजुकेशन इमरजेंसी रूम है, ये सेटअप करें हर जिले में, कोऑर्डिनेट करें, इम्प्लीमेंट करें, मॉनिटर करें लोकल प्लान। हर जिले का जो वहाँ का DM है वो जाके देखे जिले में स्कूल्स में क्या जो डिजिटल लर्निंग का कॉन्सेप्ट है वो एक्टिव है या नहीं है। वहाँ पे डेटा कलेक्ट करें और पॉलिसी फॉर्मुलेट करें ग्रास रूट लेवल पे। मैनी एक्टिविटीज हैव टू बी कोऑर्डिनेटेड, जैसे हेल्थ और सैनिटेशन मेजर स्कूल्स में लाए, प्रोटोकॉल्स हों पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के, वरना हमारे यहाँ क्या होता है, एक एक ऑटो में 15-15 बच्चे बैठा देते हैं, तो वहाँ पे कैसे डिस्टेंसिंग होगी? पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। एनकरेज करें चिल्ड्रन हु वर नॉट एंगेज्ड विद स्कूल्स ओवर द लास्ट ईयर टू कम बैक। काफ़ी टाइम हो गया है तो बच्चों को भी स्कूल जाने में थोड़ा भी डिफिकल्टी, रेजिस्टेंस आएगा। डेवलप टूल्स टू हेल्प टीचर्स मेक क्विक डायग्नोसिस ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग गैप्स। टीचर्स इस पे अलर्ट रहें, टीचर्स को ट्रेन करें, स्टूडेंट्स को इमोशनल सपोर्ट भी दें, क्लासेस एक्टिविटीज़ में एंगेज करें, उन्हें हेल्थ एंड न्यूट्रिशन दें, एकम्पनी करें ट्रेजेक्ट्री हर स्टूडेंट की। हर स्टूडेंट का रास्ता अलग होता है, तो उसको अकॉर्डिंगली जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करें। टेक्नोलॉजी को यहाँ पे यूज़ करें, आइडेंटिफाई करें चिल्ड्रन का नीड क्या है और उसको वो डिलीवर करें। ओके, this is an extraordinary situation, so we need extraordinary efforts. पार्लियामेंट इज एब्डिकेटिंग इट्स ओवरसाइट रोल, ये बड़ा गैर जिम्मेदार काम हो रहा है यहाँ पे भी। पार्लियामेंट अपनी ड्यूटी नहीं कर रही है, ये काम ही नहीं कर रहे, बात ही नहीं कर रहे, डिस्कशन ही नहीं कर रहे। मॉनसून सेशन कंप्लीटली वॉश्ड आउट हो गया है, इनइफेक्टिव था इन ऑल इट्स फंक्शन। श्रिंकिंग वर्क टाइम, स्क्रूटिनी नहीं हो रही है, क्रूशियल बिल्स बिना किसी डिस्कशन के हेस्ट में पास हो रहे हैं, कोर्स करेक्शन यहाँ पे रिक्वायर्ड है। Then this is about, could India have performed even better at the Olympics? Obviously, yes. Building champions from the school level is what India should aim to do. Grassroot और जो अर्ली स्टेज है ना, वहीं से उनको अच्छे से ग्रूम करें, वर्ल्ड लेवल चैंपियन बनाए। हमारे यहाँ क्या होता है, हम शॉर्टकट्स ज़्यादा लेते हैं। शॉर्टकट्स लेने से क्या होता है कि शुरुआत में तो सक्सेस मिल जाती है, पर फिर आ जाता है एक प्लेटू, उसके ऊपर आप ग्रो नहीं कर पाते, आप वर्ल्ड लेवल, वर्ल्ड क्लास इवेंट्स में परफॉर्म नहीं कर पाते। सेम हैपन्स विद UPSC। स्टूडेंट्स शॉर्टकट लेते हैं, शॉर्टकट्स पढ़ते हैं, शुरू में तो उनको बड़ा मज़ा आता है कि देखो लर्निंग कितनी अच्छी हो रही है, फिर वो प्लेटू हो जाएगा। किसे प्रीलिम्स तो क्वालिफाई कर रहे हैं, देर आर स्टूडेंट्स जिन्होंने 6 बार प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है बट स्टिल एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ उनसे। वाई? बिकॉज प्लेटू आ जाता है, हॉलिस्टिक वे में वो नहीं पढ़ रहे हैं। देर आर स्टूडेंट्स जो बार बार प्रीलिम्स मेंस क्वालिफाई करते हैं, इंटरव्यू से लौट आते हैं। वाई? never worked on their personality. So the point is, if you want extraordinary success,
और वो भी यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम जैसे एग्जाम में जिसमें लेवल ऑफ कंपटीशन इतना हाई है, स्टैंडर्ड्स इतने हाई है, तो यू हैव टू बी रियली रियली गुड। हर एस्पेक्ट पे आपको ध्यान देना है उसमें, हर एस्पेक्ट ऑफ योर प्रिपरेशन में। ओके, तो सेम इज विद ओलंपिक्स, हमें वर्ल्ड लेवल पे कॉम्पीट करना है तो बेसिक्स हमारे राइट होने चाहिए, ताकि हम ये प्लेटू नहीं हो कि इसके ऊपर फिर बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। वी नीड टू फोकस एट द ग्रास रूट लेवल और एल्स इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू स्केल अप। ये जो वर्ड है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्केल अप। जितनी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशंस बनाएंगे ना, स्केलिंग उतना ही बेटर होगा। यू रिमेंबर दैट चाइनीज हमने पढ़ा था एक बैम्बू, शुरू 5 साल में वो ग्रो ही नहीं होता, मतलब वो अपनी रूट्स डेवलप कर रहा है, 6th ईयर वो 20 फीट की ग्रोथ लेता है, बिकॉज उसकी फाउंडेशन स्ट्रांग हो गई है। स्केल अप ईजी हो जाता है। वी हैव अ गुड नंबर ऑफ जूनियर प्लेयर्स बट इट हैज टू बी अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। कि जो प्रोडिजी है, शुरू में कितने अच्छे अच्छे प्लेयर्स आते हैं बट फिर वो कुछ कर नहीं पाते बिकॉज प्रॉपर ग्रूमिंग नहीं हो रहा है उन्हें। दिस वी नीड टू टेक केयर। I believe there is a legitimate expectation in the people of India and the litigating public to get a certain quality of justice. ये नरीमन साहब ने कहा, क्वालिटी ऑफ जस्टिस भी होना चाहिए, क्वालिटी ऑफ जस्टिस कोर्ट से। प्रीडोमिनेट सब्जेक्ट ऑफ कोर्स टू अदर फैक्टर है, बट मेरिट ऑलवेज कम्स फर्स्ट। ये क्या होता है? मेरिटोक्रेसी। सी, हमारे यहाँ हम अक्सर बोलते हैं ब्रेन ड्रेन क्यों हो रहा है। हमारे यहाँ जितने भी यंग ब्राइट ब्राइट माइंड्स हैं, वो यहाँ इतना इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रहे हैं कंट्री के लिए वर्क करने के लिए। दे ऑल गो टू सेम फॉरेन प्लेसेस, वहाँ पे उनको रिकग्निशन भी ज़्यादा मिलता है, पैसे भी अच्छे मिलते हैं, लाइफ क्वालिटी भी अच्छी मिलती है, तो दे मूव आउट। कल ही एक स्टडी आया कि जो फॉरेन स्टडीज़ के लिए जा रहे हैं, 95% स्टूडेंट्स वापस लौट के नहीं आते, वो बाहर ही रहना पसंद करते हैं। वाई? बिकॉज हम मेरिट को यहाँ पे प्रमोट ही नहीं कर पा रहे। जो अच्छे लोग हैं उनको रिकॉग्नाइज करके ड्यू रिकॉग्निशन दे नहीं रहे, तो ऑब्वियसली वन डे दे विल गो। So we need to focus on this meritocracy as well. This is on the draw, this monster spreading everywhere, and this is USA, Kabul. Common survey to count elephants and tiger. ये आगे न्यूज़ है। The many shades of intolerance, mood of the nation at 74. Landslips हिमाचल में प्रॉब्लम है। Merit should come first. Merit should come first. Merit को इग्नोर नहीं करना चाहिए। This is on the draw। और दिस इज नेक्स्ट पेज। न्यू यूनियन मिनिस्टर्स टू टूर 212 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी। ऐसे ही प्राइम मिनिस्टर ने भी क्या कहा था कि जो ब्यूरोक्रेट्स है ना, ये बाबूगिरी ज़्यादा नहीं हो जाए। बाबूगिरी मतलब अननेसेसरी बस फाइल्स ऑफिसेस, जो ग्राउंड रियलिटी है वहाँ नहीं जा रहे हैं। यू हैव टू गो आउट। ये जो डिजिटल मीडिया है ना, डिजिटल वर्ल्ड, इसके बाहर की भी दुनिया है, रियल लाइफ इज़ वेरी डिफरेंट। तो यू हैव टू गो आउट, मीट पीपल, ग्राउंड रियलिटी क्या है, उससे आप एक बेटर ब्यूरोक्रेट बनेंगे। देन दिस इज ओपोजिशन। ये बात है हेल्थ केयर वर्कर्स। ये सैटेलाइट मिशन 2 स्टेज कंप्लीट हुआ, बट ये जो क्रायोजेनिक स्टेज था ये फेल हुआ। वर्क ऑन दिस। क्वाड ऑफिशियल्स डिस्कस कर रहे हैं लीडर्स समिट। कॉमन सर्वे टू काउंट एलिफेंट्स एंड टाइगर्स। सी, टाइगर्स के लिए हम बड़े साइंटिफिक मेथड यूज करते हैं, जैसे कि कैमरा ट्रैप, स्ट्राइप, एम स्ट्राइप सवाल आया था। तो वैसे ही जो एलिफेंट्स हैं, एलिफेंट्स का भी जो काउंटिंग है वो साइंटिफिक होना चाहिए, कम कॉस्ट पे होना चाहिए। जैसे अभी लायन का सेंसस हुआ था ना, लायन सेंसस में नंबर्स बढ़ गए, बट सवाल ये उठा था कि वो अनसाइंटिफिक वे ज़्यादा है वहाँ पे। टाइगर जैसा अच्छा सेंसस नहीं है, साइंटिफिक नहीं है। सो द पॉइंट इज, नंबर्स जानना ज़रूरी है, टाइगर्स, एलिफेंट्स, लेपर्ड्स, बट दैट शुड बी अ साइंटिफिक मैनर से एस्टिमेशन मेथोडोलॉजी हमें लानी चाहिए। एस्टिमेशन मेथड्स विल बी हार्मोनाइज। तो अगेन एक अर्ली टॉक है कि जो एलिफेंट्स हैं एंडेंजर्ड है IUCN रेड लिस्ट में ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज में, इंडियन एलिफेंट्स, इनका सर्वे होगा। अभी जो लेटेस्ट सर्वे था 18-19 में, उसमें 2,997 टाइगर्स है इंडिया में। लास्ट काउंट इन 2017 देवर 29,964 एलिफेंट्स हैं इंडिया में। तो दीज आर ऑल्सो गुड नंबर्स, बट यहाँ पे एक साइंटिफिक मैथडोलॉजी अपनाना जरूरी है। ईरान और सऊदी अरेबिया बिगिन नेवल एक्सरसाइज। ये जो एक्सरसाइज होती है ना, इस पे अक्सर सवाल आते हैं। मेडन मतलब पहली बार हुई है, तो अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। द मेडन बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड सऊदी, जिसका नाम क्या है? अल मोहद अल हिंदी। अल मोहद अल हिंदी। ये अभी थर्सडे को होगा। नेवल एक्सरसाइज है इंडिया और सऊदी अरेबिया के लिए।
तो सऊदी इज अगेन अवर गुड फ्रेंड. देन दिस इज वर्ल्ड न्यूज. वर्ल्ड न्यूज में अफगान्स शुड सेव देमसेल्फ. दिस इज हाउ इररेस्पॉन्सिबल यूएसए का स्टेटमेंट. अफगान्स शुड सेव देमसेल्व्स. पहले तो इतना डिस्ट्रक्शन किया, अब बोल रहे हैं अफगान्स शुड सेव देमसेल्व्स. नॉट एट ऑल राइट. फॉल ऑफ काबुल इनएविटेबल लग रहा है. चाइना गवर्नेंस ब्लूप्रिंट सिग्नल कंटिन्यूइंग क्रैकडाउन टेक्नोलॉजी कंपनीज में. देन दिस इज पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर सक्सेसफुली न्यूक्लियर केपेबल बैलिस्टिक मिसाइल अभी इन्होंने टेस्ट फायर किया. वाइल्ड फायर रेज एट अल्जीरिया मार्क्स डे ऑफ मॉर्निंग. देन दिस इज कोविड फाइट. डिडंट सीक एन एक्स्ट्रा पैसा फ्रॉम एनीवन फॉर कोविड फाइट. देन बट ऑक्सीजन सिलेंडर्स हमें लगे थे. गोयल दिस इंडस्ट्रियलिस्ट अर्जेस देम टू इंट्रोस्पेक्ट. इस इंडस्ट्रीज को बोला जा रहा है कि आप ज़्यादा पैसे खर्च करो. प्राइवेट इन्वेस्टमेंट. जुलाई पैसेंजर व्हीकल होलसेल रेट राइज हुआ है, ज़्यादा व्हीकल्स बिके हैं विच इज़ गुड. ये बाकी स्पोर्ट्स न्यूज़ है. कल अच्छा खेला इंडिया. एंड दिस इज सस्टेनेबल एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी के 100 गीगावाट के प्रोजेक्ट्स हैं. अब आते हैं इंडियन एक्सप्रेस में. लायन हु गार्डेड जुडिशियल सिस्टम. जुडिशरी क्या है? कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है. गवर्नमेंट डीरेल्ड हाउस ओपोजिशन ड्रॉज बैटल लाइन आउटसाइड. दोनों इन्वॉल्व हैं इसमें, गवर्नमेंट भी ओपोजिशन भी. नोबडी इज वर्किंग. जीएसएलवी स्नैग इन क्रायोजेनिक स्टेज सेटबैक फॉर इसरो. दिस इज न्यू लॉन्चेस हिट हो सकते हैं. रिटेल इन्फ्लेशन कम हो रही है विच इज गुड. देन दिस इज ट्रीज. ये स्प्रूसिंग अप है. यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जैसे ये रोड है साइकिल ट्रैक बना रहे हैं. आर्ट इंस्टॉलेशन है. रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, बुद्धा, इनका यहाँ पे स्टैचू. ब्यूटिफिकेशन. तो ये भी आप अर्बन लैंडस्केप का कोई सवाल है तो ऐसे एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं. देन दिस इज तालिबान टाइटन ग्रिप. न्यूजीलैंड ओपन हो जाएगा 2022 तक. ओके. देन दिस इज एडिटोरियल. क्राइम एंड पॉलिटिक्स. Decriminalization of politics is very, very important. Parliament lament. See, government only knows how to engage with the opposition, and everybody is abdicating their duty. Unseen and uncounted. Sanitation worker death are often not registered. Sanitation worker. इसके लिए अभी हमने एक बिल भी लेके आए थे. This manual scavenger. Unseen and uncounted. Who's afraid of a cast? Sensors in the dark light persist. E-rupee Sodexo. GSLV FT F10 failures take away. अभी इसमें बहुत ज़्यादा ड्वेल नहीं करना है. ये बहुत बड़ा भी ऐसा सेटबैक नहीं होगा बिकॉज दिस वॉज सम अदर रॉकेट. लेट अस सी. निसर भी अभी आगे प्रोजेक्ट होगा. गूगल्स अपडेट टू प्रोटेक्ट किड्स अंडर 18. अब ई टेक्नोलॉजी से, ई एजुकेशन से एक बहुत बड़ा चैलेंज ये आ रहा है कि बहुत सारे जो स्कूल के स्टूडेंट्स होते हैं वो अंडर 18 होते हैं. अंडर 18 होते हैं. देयर आर सो मेनी थिंग्स जो उनके लिए कंप्लीटली न्यू है, गलेबल है. तो यहाँ एक्सप्लॉयटेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं. उनको समझ नहीं आता कि क्या कौन सही है कौन गलत है. द पॉइंट इज यहाँ पे टेक कंपनीज की भी जिम्मेदारी है, पेरेंट्स सुपरविजन भी ज़रूरी है, लॉज, सोसाइटी, एवरीबडी, कि वी सेव गार्ड अवर किड्स फ्रॉम दिस menace, this wrongdoings of internet. Then this is Amazon, Apple, Google stocks. Corporate India step up risk taking. पैसेंजर व्हीकल्स है और 5G 10 टाइम्स फास्टर डाउनलोड लाइकली है और ये मास्टरफुल स्ट्रोक है. ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझने वाली बात है. हम जो हमारे ये 7 चैंपियंस आए है ना, इनको मेडल्स मिला, हमने इन्हें एकदम सर पे बैठा लिया विच इज़ गुड. वी आर एप्रिशिएटिंग, उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म किया है, वी आर एप्रिशिएटिंग दैट. बट वॉट अबाउट दोज प्लेयर्स जो बड़े नैरो मार्जिन से मिस कर गए. ऑल ऑफ अ सडन जो सोशल मीडिया है ना, ये फर्श से अर्श पर तुरंत मूव कराता है. तो इससे इन प्लेयर्स का मेंटल साइकोलॉजिकल क्या हम उनको चैलेंज कर रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं. दिस वी नीड टू अंडरस्टैंड. ओके. मेडल जीतना से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्पोर्ट्स में, बोलते हैं कि आपने परफॉर्म कैसा किया. अगर आपने 100% दिया है, इट इज़ अ कॉम्पिटिशन. ओके. स्पोर्ट्स इज़ अ कॉम्पिटिशन. वी शुड बी लिटिल बिट मैच्योर. ये जो फैंस होते हैं ना, इनको थोड़ा मैच्योर होना ज़रूरी है. ओके. सेम इज़ विद एग्जामिनेशन. हर स्टूडेंट अपना 100% देता है, पढ़ता है. फेलियर सक्सेस ये चीज़ उसके हाथ में नहीं है. द पॉइंट इज उसने 100% अपना दिया या नहीं दिया, इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए. अब हिंदी में हम देखते हैं कि स्थगन क्या होता है, अनिश्चितकाल स्थगन क्या होता है, प्रोरोगेशन एंड विघटन क्या होता है. बिकॉज अभी पार्लियामेंट का सेशन हुआ, दिस मॉनसून सेशन, एडजर्नमेंट.
एडजर्नमेंट को बोलते हैं स्थगन। इसके तहत सदन के सत्र के कार्यों को एक निर्दिष्ट समय के लिए निलंबित किया जाता है। जैसे आज का काम हो गया, सदन स्थगन हो गया है। कुछ घंटे हो सकता है, कुछ दिन हो सकता है, कुछ सप्ताह हो सकता है। तो द पॉइंट इज, मॉनसून सेशन चल रहा है बट उसमें एक छोटा सा ब्रेक लगा दिया हमने, दैट इज एडजर्नमेंट। कुछ घंटों का, हफ्ता का, दिन का, दैट इज एडजर्नमेंट। बट अगर हमने टाइम नहीं बताया तो उसको बोलेंगे साइन डाई। मतलब स्थगन किया है बट कब तक किया है वी डोंट नो, तो दैट इज साइन डाई। जब टाइम बता दिया तो सिंपल स्थगन, टाइम नहीं बताया तो एडजर्नमेंट साइन डाई। अनिश्चित काल, प्रोरोगेशन क्या होता है? सत्र के कार्यों के पूरा हो जाने के बाद राष्ट्रपति द्वारा सत्रावसान करने संबंधी अधिसूचना जारी की जाती है, और जो पीठासीन अधिकारी है वो सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने की घोषणा करते हैं। राष्ट्रपति सत्र जारी रहने के दौरान भी सदन का सत्रावसान कर सकता है। तो मतलब सेशन ओवर हो गया, मॉनसून सेशन ओवर हो गया, दैट इज प्रोरोगेशन। डिसोल्यूशन का मतलब होता है कि लोकसभा ही भंग हो गई। विघटन केवल लोकसभा में ही हो सकता है। जैसे अभी 17वीं लोकसभा है, कुछ हुआ तो लोकसभा ही डिसॉल्व हो गई, तो उसको बोलेंगे डिसॉल्व। तो सेशन थोड़े टाइम तक के लिए ऑफ हुआ है तो एडजर्नमेंट, टाइम बताया है। अगर सेशन में टाइम नहीं बताया तो साइन डाई। प्रोरोगेशन मतलब मॉनसून सेशन इज ओवर, अब नेक्स्ट आएगा विंटर सेशन। डिसोल्यूशन मतलब लोकसभा ही ओवर, अब जो नेक्स्ट आएगी वो आएगी 18वीं लोकसभा। ओके, तो दीज आर दीज फोर टर्म्स: एडजर्नमेंट, एडजर्नमेंट साइन डाई, प्रोरोगेशन एंड डिसोल्यूशन। सी सेट है, दोनों का रेशियो आप इक्वेट कर दीजिए। यहाँ पे डायगोनल दिया हुआ था, other of 2 square, one having its diagonal other than the, इक्वेट करिए फॉर्मूला, you will get this ratio 4:1. सेम इज विद दिस क्वेश्चन, यहाँ पे भी ट्वाइस एल प्लस बी अपॉन बी का रेशियो दिया है 5/1, इक्वेट बी इज इक्वल टू 2/3l। एरिया दिया है 216 स्क्वायर सेंटीमीटर, लेंथ इनटू ब्रेथ इज एरिया, तो यहाँ बी इज इक्वल टू 2/3l, वैल्यू पुट करिए, एल इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। सरकमफरेंस क्या होता है? जैसे ये व्हील है, इसकी जो आउटर पेरिफेरी है ना, इसको सरकमफरेंस बोलते हैं। व्हील को अगर अपन ऐसे ओपन कर देंगे तो एक रिवॉल्यूशन में वो इतनी डिस्टेंस ट्रेवल किया, दिस डिस्टेंस, दिस इज सरकमफरेंस। सरकमफरेंस नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन और डिस्टेंस कवर्ड का रेशियो बता देगा कि सरकमफरेंस कितना है, कि व्हील ने जैसे 10 किलोमीटर ट्रेवल किया, कितने रिवॉल्यूशन में किया, रिवॉल्यूशन डिस्टेंस कवर्ड, दैट इज सरकमफरेंस। डिस्टेंस 1 मिनट में कितनी कवर करेगा? यहाँ किस में दिया था? KMPH, 18/5 करिए, मीटर पर सेकेंड, 1100 मीटर। सरकमफरेंस ऑफ व्हील आ जाएगा 4.4 मीटर। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस कितने हुए? इतनी डिस्टेंस ट्रेवल की और इतने चक्कर काटने पड़े, मतलब एक चक्कर में कितने मीटर हुआ? 250, 250। ये नहीं, ये रिवॉल्यूशन हो गया। 1100 मीटर डिस्टेंस कवर किया और एक एक चक्कर में 4.4 मीटर थे, तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितने हो जाएंगे? 250। अगर ये पूछा जाता तो इसको इधर ले आते। ओके, सिंपल। द पॉइंट सरकमफरेंस हमें फाइंड करना है, दैट इज डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवॉल्यूशन। ओके, अब ये बताइए, अ बॉय मल्टीप्लाइड 987 बाय अ सर्टेन नंबर, ऑब्टेन दिस नंबर एज हिज आंसर। If in the answer both 98 are wrong and the other digits are correct, then the correct answer would be, बताइए, ऐसे सवाल में अगर शुरू के 30 सेकेंड्स 1 मिनट में समझ आ रहा है तो टाइम लगाइए, अदरवाइज जस्ट मूव फॉरवर्ड। ओके, द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 88 क्या है? डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाय व्हाट? नंबर बताइए। सो दीज आर सी सेट क्वेश्चंस। सो ये सी सेट के क्वेश्चंस थे, ये है सवाल, सॉल्यूशन। ये 4 टर्म देखे हमने। 5G, सऊदी अरेबिया के साथ नेवल एक्सरसाइज का नाम याद रखना है, एलिफेंट टाइगर सर्वे, और मेरिटोक्रेसी एजुकेशन सिस्टम, पार्लियामेंट। प्रिपेयर दिस क्वेश्चन, डूज एंड डोंट्स क्या हो इकोलॉजिकली फ्रेजाइल स्टेट में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। और 2020 का सवाल है पोटेंशियल GDP। ओके, सो दिस इज 13th of August 2021. Thank you so much for watching this video. Take care, study well, and be safe.